अनाज अड्डा में आज बात करेंगे ब्लैक सी क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बारे में, जिसने एक बार फिर विदेशी अनाज बाजार की चिंता बढ़ा दी है। जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से फ्रेट चार्ज बढ़ गई, जिसके चलते गेहूं, मक्का और सोयाबीन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर दबाव और अस्थिरता देखने को मिली है। सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं के बाजारों की। ब्लैक सी क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही बाधित होने के कारण अब बहुत कम जहाज वहां के बंदरगाहों पर जाने को तैयार हैं, जिसका सीधा असर फ्रेट कॉस्ट पर पड़ा है। बढ़ते माल भाड़े की वजह से 12.5% से और 11.5% प्रोटीन गेहूं की कीमत मिस्र के लिए $260 प्रति टन CIF से ऊपर पहुंच गई है। इसी वजह से दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में शामिल मिस्र ने फिलहाल अगस्त महीने की गेहूं खरीद कार्यक्रम को पूरी तरह से रोक दिया। रमजान के बाद जो खरीदारी धीरे धीरे शुरू हुई थी, वो अब फिर से ठहर गई है। हालांकि ब्लैक सी तनाव और मिस्र की मुद्रा पाउंड की कमजोरी के कारण वहां घरेलू गेहूं की कीमतें बढ़ गई हैं। इससे आयातकों को पुराने स्टॉक बेचने में कुछ राहत मिल सकती है और स्टोरेज तथा फाइनेंसिंग की लागत निकालने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि ब्लैक सी से गेहूं की नई पेशकशें बेहद सीमित हैं। जहाजों की कमी के कारण खरीदार फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहे हैं। अब अगर मक्का की बात करें तो मिस्र के आयातक फिलहाल ब्राजील की नई फसल पर सबसे ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। सितंबर से होने वाली शिपमेंट के लिए ब्राजील सबसे कॉम्पिटिटिव सप्लायर है। कॉर्न की रिप्लेसमेंट वैल्यू भी करीब $260 प्रति टन CIF बनी है। हालांकि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबोच में उतार चढ़ाव और दक्षिण अमेरिका से बड़े फ्रेट चार्ज के कारण खरीदार और विक्रेताओं के बीच कीमतों का अंतर अभी काफी बड़ा है। जानकारों का कहना है यूक्रेन की नई फसल बाजार में आने तक ब्राजील का कॉर्न ही सबसे मजबूत विकल्प बना रहेगा। अब अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन बाजारों में भी मिस्र में फिलहाल अपेक्षाकृत शांति दिखाई दी है। अधिकांश क्रशिंग कंपनियों ने सितंबर के अंत तक अपनी जरूरत का स्टॉक पहले से ही खरीद लिया। वहीं क्रशिंग मार्जिन अभी भी नेगेटिव बने हुए हैं, इसीलिए निकट भविष्य में नई खरीदारी की संभावनाएं फिलहाल सीमित दिखाई दे रही हैं। हालांकि अमेरिका की सोयाबीन फिलहाल सबसे कॉम्पिटिटिव सप्लाई मानी जा रही है, लेकिन अमेरिका में भी मौसम संबंधी चिंताओं और चीन की बढ़ती खरीदारी के कारण शिकागो बाजार में तेजी आई है, जिससे मिस्र के लिए सोयाबीन की CIF कीमत बढ़कर करीब $540 प्रति टन पहुंच गई। यानी कुल मिलाकर ब्लैक सी में बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब केवल एनर्जी मार्केट पर तक सीमित नहीं, बल्कि विदेशी कृषि व्यापार भी इसकी चपेट में आता दिखाई दे रहा है। जहाजों की कमी, बढ़ती फ्रेट लागत, मिस्र की खरीद में सुस्ती, ब्राजील के कॉर्न की बढ़ती अहमियत और अमेरिका की महंगी सोयाबीन, ये सभी संकेत बताते हैं कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजारों में अस्थिरता बनी रह सकती है। विदेशी कृषि बाजार में हलचल सिर्फ गेहूं तक सीमित नहीं है। अब बात करते हैं उस देश की जिसकी खरीदारी इस समय पूरी दुनिया के अनाज बाजार की दिशा तय कर सकती है। दरअसल दुनिया के कृषि बाजार से आई बड़ी खबर जो कि मैक्सिको से है। मैक्सिको ने साल 2026 की पहली छमाही में अनाज और तिलहन के आयात का नया रिकॉर्ड बना दिया है। बढ़ती घरेलू डिमांड और पशुपालन सेक्टर की जरूरतों के चलते देश ने 23.9 मिलियन टन अनाज और ऑयल सीड का इंपोर्ट किया है, जो 2015 के बाद इस अवधि का सबसे बड़ा आयात माना गया। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कंसल्टिंग ग्रुप यानी GCMA के अनुसार ये आयात पिछले साल की तुलना में 6% से ज्यादा रहा, जबकि इसकी कुल कीमत $7.5 बिलियन तक पहुंच गई। आयात के मामले में केवल 2022 का रिकॉर्ड इससे बड़ा रहा था। अगर सबसे ज्यादा आयात होने वाली फसल की बात करें तो मक्का पहले स्थान पर रहा है। मैक्सिको ने पहली छमाही में 12.3 मिलियन टन मक्के का इंपोर्ट किया, जो पिछले साल के मुकाबले 8.5% से ज्यादा है। इसमें 11.7 मिलियन टन पीला मक्का अमेरिका से खरीदा गया, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पशु आहार और इंडस्ट्रियल उपयोग में किया गया। वहीं सफेद मक्का, जिसका उपयोग टोर्टिला बनाने में किया जाता है, उसके आयात में करीब 16% की गिरावट आ गई। इसकी वजह मैक्सिको सरकार की फूड सोवरेनिटी पॉलिसी है, जिसके तहत घरेलू सफेद मक्का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अब अगर बात करें इसके सोयाबीन कॉम्प्लेक्स की, तो सोयाबीन, सोया मील और सोया ऑयल का संयुक्त आयात भी 5.08 मिलियन टन पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 15% से ज्यादा है। और सबसे ज्यादा तेजी सोयाबीन मील में देखने को मिली, जहां आयात 34% से ज्यादा बढ़ा और इसकी सबसे बड़ी वजह रही पशुपालन इंडस्ट्री में फीड की बढ़ती डिमांड।
और इसके अलावा सरसों का आयात भी 10.5% से ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वनस्पति तेल इंडस्ट्री में इसकी डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है। हालांकि सभी फसलों में तेजी नहीं देखने को मिली। गेहूं का आयात 4.2% घटकर 2.45 मिलियन टन रहा। ज्वार यानी सोरगम का आयात 23% घटा, क्योंकि पशुहार में अब इसकी जगह तेजी से मक्का ने ले ली। ओट्स और दलहनों के आयात में भी कमी दर्ज की गई, जिसका कारण घरेलू उपलब्धता में सुधार बताया गया। जीसीएमए के अनुसार आज भी मैक्सिको अपनी कुल अनाज और तिलहन जरूरत का करीब 56% हिस्सा इंपोर्ट के जरिए पूरा करता है। यही वजह है कि मैक्सिको दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अनाज और ऑयल सीड आयातक बना हुआ है। जानकारों का कहना है कि आने वाले सालों में मैक्सिको की आयात जरूरतें पशुपालन उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, मुद्रा विनिमय दर और वैश्विक कृषि कीमतों पर डिपेंड करेंगी। और इसी बीच मैक्सिको सरकार घरेलू सफेद मक्का बढ़ाने के लिए भी बड़ा अभियान चला रही है। सरकार का लक्ष्य है मौजूदा 21.8 मिलियन टन उत्पादन को बढ़ाकर 25 मिलियन टन तक पहुंचाना है, और इसके लिए किसानों को फाइनेंशियल हेल्प, टेक्निक मदद और प्रेसियो जस्टो यानी फेयर प्राइस प्रोग्राम के तहत बेहतर सुविधा दी जा रही है, ताकि आयात पर डिपेंडेंसी कैसे भी करके कम की जा सके। तो कुल मिलाकर एक तरफ मैक्सिको रिकॉर्ड आयात कर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। ऐसे में आने वाले समय में विदेशी मक्का, सोयाबीन और तिलहन बाजार पर मैक्सिको की खरीदारी का असर साफ देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अनाज अड्डा में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर।